बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है पेरी पेरी चिकन और पेरी पेरी राइस। एक बहुत मशहूर फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट है जिन्होंने सबसे पहले ये पोर्चुगीज़ फ्लेम ग्रिल्ड चिकन इंट्रोड्यूस कराई और उसके बाद ये एक रेज बन गई। तो आज हम इसी की रेसिपी शेयर करते हैं। पेरी पेरी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे पेरी पेरी सॉस, जिसके लिए मैंने एक रेड बेल पेपर ली और उसको फ्लेम पे बिल्कुल बर्न कर लिया। ये प्रोसेस करने से बेल पेपर में एक तो बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, दूसरा वो बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट हो जाएगी। बेल पेपर चार्ड हो जाए तो उसे एल्यूमिनियम फॉइल में अच्छी तरह कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे बेल पेपर स्वेट हो जाएगी और उसकी स्किन आसानी से उतर जाएगी। 5 मिनट के बाद बेल पेपर की स्किन को अच्छी तरह हाथों से रिमूव कर लें और इसे वॉश कर लें। स्किन रिमूव करने के बाद पेपर के टॉप को और सीड्स को अंदर से रिमूव कर लें और फिर पेपर को बड़े बड़े चंक्स में काट लें। रेड बेल पेपर एक्चुअली ग्रीन बेल पेपर की ही फुली राइपेंड स्टेज होती है और अगर ग्रीन बेल पेपर को प्लांट पे छोड़ दिया जाए तो वो अल्टीमेटली रेड हो जाती है। टेस्ट वाइज रेड बेल पेपर ग्रीन बेल पेपर से ज़्यादा स्वीटर होती हैं और उसमें विटामिन्स भी ज़्यादा होते हैं। पेरी पेरी सॉस बनाने के लिए जो हमें बाकी इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें शामिल हैं अनियन, ग्रीन चिलीज़, लहसुन और लेमन जूस। अगर आज आपने पहली बार मेरी वीडियो देखी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। सारे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर जग में डाल दें, साथ ही उसमें लेमन जूस ऐड कर दें। साथ ही हम इसमें सारी सीजनिंग्स ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने ऐड किया विनेगर, ब्राउन शुगर, ब्लैक पेपर पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर, पेपरिका पाउडर, ऑरिगेनो, सॉल्ट और टोमेटो पेस्ट। फिर आप इसमें ऐड करें 1/4 कप ऑयल और इसको ब्लेंड करके बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लें। जब पेरी पेरी सॉस तैयार हो जाए तो उसमें से तकरीबन हाफ़ क्वांटिटी आप एक बोल में निकालें, जिसका हम बाद में पेरी पेरी डिप बनाएंगे और बाकी हाफ़ क्वांटिटी को आप चिकन में डाल के चिकन को मैरिनेट कर लें। मैंने ली है 1 केजी थाई पीसेस विद स्किन, क्योंकि ओरिजिनली पोर्चुगीज़ चिकन विद स्किन होती है, लेकिन आप चाहें तो स्किन के बगैर भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप सिर्फ चिकन थाइज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहते तो फुल चिकन को 8 पीसेस में कटवा लें और उसे यूज़ करें। चिकन को मिनिमम 7 से 8 घंटे मैरिनेट करें या प्रेफरेबली ओवरनाइट मैरिनेट करें रेफ्रिजरेटर में। ओरिजिनली तो पेरी पेरी चिकन को ग्रिल किया जाता है, लेकिन अल्टरनेटिवली आप इसे बेक भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और उसमें चिकन के पीसेस को मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करने के लिए रख दिया। 3 से 4 मिनट के बाद जब चिकन एक तरफ से सेयर हो जाए तो उसे फ्लिप कर दें और दूसरी तरफ से भी 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करें। फ्राई करते हुए जो पेरी पेरी चिकन का मैरिनेट आपके पास बच गया है उसे भी आप चिकन के ऊपर ब्रश कर सकते हैं। क्योंकि ये चिकन विद बोन है तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू बोनलेस चिकन, तो इसीलिए मैंने फ्राई करते हुए फ्लेम को लो करके और पैन को ऊपर से कवर कर दिया ताकि थाइज़ अंदर तक अच्छी तरह पक जाए। इसी तरह पीरियोडिकली चिकन के पीसेस को फ्लिप करते रहें और उसे लो फ्लेम पे कवर करके फ्राई करते रहें। टोटल कुकिंग टाइम 15 से 18 मिनट है। ये इंश्योर करने के लिए कि चिकन फुली डन है, चिकन को बिल्कुल बोन के पास से चेक करें। अगर मीट पिंक नहीं है तो इसका मतलब चिकन बिल्कुल तैयार है, अब इसको निकाल लें। चिकन निकालने के बाद उसे 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख दें ताकि वो बिल्कुल जूसी और टेंडर रहे।
पेरी पेरी चिकन के साथ सर्व करने के लिए मैंने बनाया पेरी पेरी राइस, जिसके लिए मैंने हाफ़ अनियन, हाफ़ बेल पेपर, थोड़े से पीस और ग्रीन चिलीज़ को चॉप करके रख लिया। इसके बाद मैंने एक पैन में लिया ऑयल और उसमें मैंने अनियंस को डाल के हल्का सा सौते कर लिया। जब अनियंस थोड़े से सॉफ्ट हो गए तो उसमें मैंने पीस ऐड कर दिए और साथ ही थोड़ी सी सीजनिंग्स भी ऐड कर दी। सीजनिंग में मैंने ऐड किया हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नॉर्मल चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर और नमक। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया ताकि मसाला जल ना जाए। पानी ऐड करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और पैन को कवर कर दें और थोड़ी देर के लिए पकाएं ताकि पीस सॉफ्ट हो जाए। फिर मैंने इसमें ऐड किया बेल पेपर्स और ग्रीन चिलीज़ और उसे बिल्कुल थोड़ा सा कुक कर लिया। साथ ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने 2.5 कप्स राइस लिए हैं तो मैं तकरीबन 5 कप पानी डालूँगी। राइस के फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए इसमें एक चिकन क्यूब भी ऐड कर दें और साथ ही पानी को बॉईल होने का इंतज़ार करें। जब पानी अच्छी तरह बॉईल होने लगे तो उसमें 2.5 कप सोक्ड बासमती राइस ऐड कर दें और साथ ही नमक भी एडजस्ट कर लें। फिर हाई फ्लेम पे राइस को कुक करें जब तक कि उसका मैक्सिमम पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद पैन को कवर करके उसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए दम पे रख दें। 5 मिनट के बाद आपके मज़ेदार पेरी पेरी राइस तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि राइस कितने खिले खिले और बिल्कुल अलग-अलग हैं। और फाइनली डिश को कंप्लीट करने के लिए हम पेरी पेरी सॉस प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल लिया और जो इनिशियली हमने मैरिनेट अलग करके रखा था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। मैरिनेट को पकाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें हमने रॉ लहसुन और प्याज यूज़ किया था, तो पकाने से इसकी रॉनेस ख़त्म हो जाएगी और बहुत मज़ेदार सा सॉस तैयार हो जाएगा। जब सॉस की रॉनेस ख़त्म हो जाए तो उसमें पानी ऐड करके सॉस की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लें। अब पेरी पेरी चिकन के सारे कंपोनेंट्स रेडी हैं। इसे एक प्लेटर में सैलड, फ्राइज़ और पीटा के साथ सर्व करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।